भगवान कहते कि अगर मेरे प्रिय पांडवों के मन में अगर ये संकल्प है कि मैं राजसूय यज्ञ करूं, तो वो ईश्वर कैसा, वो गुरु कैसा, वो भगवान कैसा जो महाराज अपने शिष्य की मनोकामना पूर्ण ना करे। भगवान कहते कि चलो फिर मैं भी हस्तिनापुर चलता हूं। भगवान का आज बड़ा भव्य स्वागत हुआ। युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों ने बढ़ चढ़कर भगवान का स्वागत किया। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर भैया, इस भीम को, अर्जुन को मुझे दे दो। अभी पृथ्वी पर मुझे लगता है कि ये जरासंध नाम का दैत्य जीतना बाकी रह गया। तुम लोग राजसूय यज्ञ की तैयारी करो, हम आते हैं अच्छा समाचार लेकर। यहां महाराज भीम को और अर्जुन को लिए भगवान पहुंच गए। ये भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। सुबह उठकर प्रातः 4 बजे स्नान करके जब भगवान भोलेनाथ का भजन करता था और कोई इसके दरवाजे पे पहुंच जाए तो महाराज कभी ना ही नहीं करता था। जो भी इसे दान में मांगना चाहे वो दे देता था। आज याचक बनकर, ब्राह्मण बनकर भगवान मांगने के लिए चले और जैसे ही जरासंध से युद्ध दान में मांग लिया तो जरासंध ने आंखें गड़ा के देखा, ओहो, अरे कृष्ण तू तो पहले ही भाग चुका है मुझसे युद्ध में, फिर आ गया। भगोड़े से क्या युद्ध करूंगा मैं? अर्जुन बालक है मेरे सामने। हाँ, ये चौड़े कंधे वाला भीम मेरे बराबरी का है। भीम को मैं युद्ध दान में दे सकता हूं। आज भयंकर भीषण युद्ध हुआ। 27-28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। भीम ने कहा कि लगता है कि भैया इससे जीतना आसान नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम तो भिड़ जाओ। आज महाराज जैसे दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ, लड़ते 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 महाराज भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच में से फाड़ा, अलग अलग दिशाओं में फेंका। भीम समझ गया महाराज की यहां पे कमजोरी कहां है। जरासंध से लड़ते लड़ते महाराज उठा के पृथ्वी पर दे मारा, 2 भागों में विभक्त करके दोनों अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। जय घोष होने लगा, स्वर्गीय पुष्पों की बारिश होने लगी, सिद्धचारण स्तुति करने लगे। चारों ओर एक आनंद का वातावरण हो गया, जय जयकार होने लगे। लौट के आए, बड़े प्रसन्न हुए पांचों भाई। पृथ्वी के समस्त सम्राटों को जीत लिया गया। अखंड छत्र, अखंड सम्राट महाराज युधिष्ठिर की जय जयकार होने लगे। कहा महाराज अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो। तो कहा महाराज राजसूय यज्ञ में प्रारंभिक पूजन किसका होना चाहिए? तो जरासंध को मारकर 20,000 राजाओं जो बंदी बना के रखा था महाराज उनको छुड़वाया और उसके पुत्र सहदेव को भगवान ने गद्दी पर बिठाया। तो सहदेव और समस्त राजाओं ने एक ही स्वर में कहा कि महाराज अगर अग्र पूजा किसी की होनी चाहिए तो वो तो श्याम सुंदर की होनी चाहिए। पांडवों ने कहा महाराज तथास्तु, साधु साधु, यही होना चाहिए। इतने में महाराज ये शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया, अनर्गल वचन कहने लगा। भगवान ने समझाया, जब इसका जन्म हुआ था तब इसके 4 हाथ थे। ब्राह्मणों ने कह दिया था कि जो भी तुम्हारे घर में आए इस बालक को गोदी में देना, जिसके गोद में उठाने से इसके 2 हाथ अगर अपने आप कट के गिर जाएं, समझ लेना उसी के हाथ से इस बालक की मृत्यु होगी। एक बार श्याम सुंदर गए थे घूमने के लिए, 2 हाथ कट के गिर गए। आज बुआ ने कह दिया श्याम मेरे बेटे को मारना मत। भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है बुआ, मैं यूं बालकों को मारता फिरता हूं? चिंता मत करो, अगर तुमको किसी प्रकार का अगर कोई भय है तो मैं वचन देता हूं बुआ, तुम्हारा ये पुत्र अगर 100 गलती करेगा, 100 गलती होने पर भी मैं इसे क्षमा कर दूंगा। आज महाराज ये खड़े होकर भगवान को इतने अपशब्दों की बौछार लगा दी। भगवान ने कहा कि अरे रुक जा शिशुपाल,
90 गालियां हो गई, रुक जा। बकते बकते 95, 96, 97, 98, 99 भगवान ने कहा बस चुप कर जा, अगर जीना चाहता है, मैंने बुआ को वचन दिया है, तुम्हारी माँ को वचन दिया है, 100 गलती तेरी माफ करूंगा। अरे जा जा काले कृष्ण। और जैसे ही महाराज 101 गालियां पूर्ण हुई, भगवान के हाथ से चक्र सुदर्शन छूटा, इसका कंठ कठ के पृथ्वी पर गिरा, इसका तेज भगवान के नख में समाहित हो। आचार्य कहते हैं कि महाराज जी तो भगवान को गालियां दे रहा था, फिर इसका तेज भगवान के नख में कैसे समाहित हो सकता है? कहा कि ये कोई और नहीं, ये भगवान के अपने परिकर हैं। जय और विजय इनको श्राप हुआ था। तो महाराज ये सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने, और भगवान के हाथों इनकी गति हुई।